नमस्ते। कभी आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखकर सोचा है कि आखिर इतनी भारी लोहे की मशीन हवा में टिकते कैसे है? आज हम इसी मजेदार सवाल का जवाब जानने वाले हैं। तो चलिए उड़ान के पीछे की साइंस की दुनिया में चलते हैं। मतलब सोचकर देखिए, 100 टन की एक विशाल मशीन जो पूरी स्टील से बनी है, वो हवा में किसी पंछी की तरह कैसे तैरती है? ये कैसे मुमकिन है कि हम बादलों के भी ऊपर आराम से सफर कर पाते हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है फिजिक्स के कुछ बहुत ही बुनियादी नियमों का कमाल। इस राज को समझने के लिए हमें उन 4 मेन फोर्सेस को जानना होगा जो किसी भी उड़ते हुए प्लेन पर काम करती हैं। तो ये हैं वो 4 खिलाड़ी जो उड़ान का पूरा खेल खेलते हैं। सबसे पहले है वेट, यानी वजन, जो ग्रेविटी की वजह से प्लेन को नीचे की ओर खींचता है। फिर आता है लिफ्ट, वो फोर्स जो इसे ऊपर उठाती है। तीसरा है थ्रस्ट, जो इंजन से मिलती है और प्लेन को आगे भगाती है। और चौथा है ड्रैग, मतलब हवा की रुकावट जो इसे धीमा करने की कोशिश करती है। अब उड़ान भरने का एक सीधा साधा सा नियम है। लिफ्ट का फोर्स वेट से ज्यादा होना चाहिए और थ्रस्ट का फोर्स ड्रैग से ज्यादा होना चाहिए। जब ये इक्वेशन सही बैठती है, तभी एक प्लेन जमीन छोड़कर आसमान में उड़ पाता है। इन चारों में से लिफ्ट ही वो असली हीरो है जो प्लेन को आसमान में लेकर जाता है। और इस लिफ्ट का सारा राज वो छिपा है प्लेन के पंखों के एक बहुत ही खास डिजाइन में। पंख की इस खास बनावट को एयरफॉयल कहते हैं। अगर कभी ध्यान से देखा हो तो इसका शेप ऊपर से थोड़ा घुमावदार, मतलब कर्व्ड होता है, और नीचे से करीब करीब फ्लैट। यही अनोखा डिजाइन है जो सारा कमाल करता है। तो होता यह है कि जब प्लेन तेजी से आगे बढ़ता है, तो हवा पंख से टकराकर 2 हिस्सों में बंट जाती है। अब पंख का ऊपरी हिस्सा घुमावदार है, तो हवा को ऊपर से ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, इसलिए वो तेजी से निकलती है। जबकि नीचे की फ्लैट सतह पर हवा आराम से धीमी गति से चलती है। और बस यहीं पर बर्नौलीज प्रिंसिपल अपना जादू दिखाता है। जहां हवा की स्पीड ज्यादा, वहां प्रेशर कम, और जहां स्पीड कम, वहां प्रेशर ज्यादा होता है। और बस पंख के नीचे का हाई प्रेशर और ऊपर का लो प्रेशर, ये जो प्रेशर का अंतर है ना, यही एक जबरदस्त फोर्स बनाता है जो पूरे के पूरे हवाई जहाज को ऊपर की ओर धक्का देता है। यही है लिफ्ट का असली सीक्रेट। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि प्लेन ऊपर कैसे उड़ता है, पर सवाल ये है कि इसे आगे बढ़ने की ताकत कहाँ से मिलती है और ये हवा में सीधा स्टेबल कैसे रहता है। यहाँ पर काम आता है सर आइजैक न्यूटन का तीसरा नियम, जो हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। प्लेन के जो पावरफुल जेट इंजन्स होते हैं ना, वो हवा को बहुत जोर से पीछे की तरफ फेंकते हैं, और न्यूटन के नियम के हिसाब से इस एक्शन के रिएक्शन में प्लेन उतनी ही तेजी से आगे की ओर शूट होता है। इसी को हम थ्रस्ट कहते हैं, और यही थ्रस्ट चाहिए पंखों को हवा में आगे बढ़ने के लिए, ताकि लिफ्ट पैदा हो सके। देखिए, सिर्फ उड़ना ही काफी नहीं है, प्लेन का हवा में स्टेबल रहना भी बहुत जरूरी है। और ये काम प्लेन की पूंछ, जिसे स्टेबलाइजर कहते हैं, और पंखों पर लगे छोटे छोटे हिस्से जैसे कि एलेरॉन, फ्लैप्स, एलिवेटर्स और रडर, ये सब मिलकर करते हैं। यही प्लेन को मोड़ने, ऊपर नीचे करने और बैलेंस में रखने में मदद करते हैं। हाँ, कभी कभी उड़ान में प्लेन थोड़ा हिलता है, जिसे टर्ब्यूलेंस कहते हैं। ये कुछ नहीं, बस हवा का एक अनइवन फ्लो होता है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज़ों को इन सब सिचुएशन से निपटने के लिए ही बहुत मजबूत बनाया जाता है। तो अब जब हम इसके पीछे की साइंस समझ चुके हैं, तो चलिए आधुनिक विमानन से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो दिमाग घुमा देंगे। एक नॉर्मल यात्री विमान लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। सोचिए, ये किसी रेसिंग कार से भी लगभग 5 गुना ज्यादा तेज है। ये प्लेन आमतौर पर 35,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, मतलब ये माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी कहीं ज्यादा ऊपर है। और ये वाला तो कमाल ही है। क्या किसी को पता है कि एक बड़े प्लेन के पंख हवा के दबाव में बिना टूटे 8 फीट तक ऊपर नीचे फ्लेक्स हो सकते हैं? क्या कमाल की इंजीनियरिंग है। तो अगली बार जब आसमान में कोई प्लेन गुजरता हुआ दिखे, तो याद रखिएगा कि ये कोई जादू नहीं है। ये लिफ्ट, थ्रस्ट, पंखों के शानदार डिजाइन और फिजिक्स के नियमों का एक जीता जागता चमत्कार है। इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग की एक शानदार मिसाल।
और जाते जाते एक सवाल, हवाई यात्रा में सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? टेक ऑफ का वो पुश बैक फील, लैंडिंग का थ्रिल, या फिर खिड़की वाली सीट से वो बादलों का नजारा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।